Hello students, so today's topic is about osteoporosis. Osteoporosis is often called silent thief because it's weakened bone over time, making them more porous and more prone to fracture. Osteoporosis को silent thief इसलिए कहा जाता है क्योंकि with the age bone weak हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हल्का सा भी एक्सीडेंट हुआ, हल्के से भी ट्रॉमा की वजह से बोन फ्रैक्चर हो जाता है. Osteoporosis is developed when bone mineral density and new bone mass decrease that cause decrease in bone strength. बोन में क्या होता है विद द एज बोन मिनरल डेंसिटी एंड बोन मास डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बोन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी. In addition, 18 million people have low bone mass osteopenia, which put them at the risk of osteoporosis. So what actually goes wrong? First we understand bone remodeling process. It is a process when an old and brittle bone is replaced by new bone cell. We have two types of cell in a bone. The first is osteoblast cell. Osteoblast help in the formation of new bone. It is bone building cell. The second one is osteoclast cell. Osteoclast help in the process of resorption. It means it break down old and brittle cell of bone. So, in osteoporosis, bone resorption outplays bone formation, so bone mass decrease. The basic problem is that bone resorption breakdown outplays bone deposition formation. So, osteoporosis में होता यह है कि with the age, सही around 60 to 65, जो बोन फॉर्मेशन सेल हैं डेट इज़ ऑस्टियोब्लास्ट वो ख़त्म हो जाते हैं और जो बोन ब्रेक डाउन करें सेल ऑस्टियोक्लास्ट वो कंटिन्यूस वो रहते हैं. तो वो जब अपना फंक्शन कंटिन्यूस करें मतलब बोन में ब्रेक डाउन हो रही है और वो सेल जो बोन फॉर्मेशन करते थे वो ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है. देयरफॉर बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस जो है ना रेगुलेट बाय कैल्शियम, विटामिन डी and parathyroid hormone. In the large part, this is due to depletion of calcium from the body. More calcium is lost in urine, feces and fluid than observed from the diet. कैल्शियम जो है वो डाइट से कम एब्जॉर्ब हो रही है और जो बॉडी से रिमूव्ड हो रही है, सिक्रीट हो रही है. पैराथायराइड हार्मोन कंट्रीब्यूट टू बोन लॉस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. तो लॉन्ग टर्म हाई लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन की वजह से बोन लॉस हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क इंक्रीज हो जाता है. सही. अब पीक बोन मास अराउंड द एज ऑफ 20 to 25 बोन मास डेंसिटी बिल्कुल पीक पे होती है. देन ग्रेजुअली क्या होता है कि एज के साथ साथ बोन मास डेंसिटी जो है कम होना शुरू हो जाती है और अराउंड 60 to 65 जो है ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. Microarchitecture, it means bone internal structure deteriorate, reducing its strength and increasing fragility. सही. bone internal structure deteriorate, it means कि bone mass density कम होगी जिसकी वजह से porous bone हो जाएगी. सही. और इसकी strength, bone की strength कम होगी and it increase fragility and bone are more prone to fracture. For example, hip fracture might result from simply sitting down too quickly. सही. हिप फ्रैक्चर जो सिंपली अगर कोई एल्डर पेशेंट है अराउंड 60 to 70 अगर वो बहुत ज़ोर से भी बैठ जाए तो उनकी बोन इतनी फ्रेजाइल हो जाती है कि वो हल्के से स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बोन जो होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है. और मोस्ट कॉमन केसेस आपने देखे होंगे कि जो एल्डर पीपल होते हैं अगर वो वॉशरूम में गिर जाते हैं तो उनके हिप फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ा सा भी गिर जाएँ बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. उनकी बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है. Now I discuss type of osteoporosis. So there are two type of osteoporosis. Type 1 is postmenopausal osteoporosis. So वो वुमेन जिनकी एज अराउंड 50 है और आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है. जब ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन होगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक जो सेलुलर एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी. ऑस्टियोक्लास्टिक सेल वो सेल हैं जो बोन को ब्रेक डाउन करते हैं. Loss of estrogen increase osteoclastic activity, increase bone resorption. ईस्ट्रोजन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो बोन मास डेंसिटी को मेंटेन करता है. नेक्स्ट इज इफेक्टेड. इट इफेक्ट ट्रेबिकुलर बोन ग्रेटर देन कॉर्टिकल बोन.
सो बोन के ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, और कॉर्टिकल बोन के अंदर जो एक सॉफ्ट और स्पंजी बोन का पार्ट होता है इट्स कॉल्ड ट्रेबिकुलर बोन। सो ये ट्रेबिकुलर बोन को इफ़ेक्ट करेगी। इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल बॉडी फ्रैक्चर और डिस्टल फोर आर्म फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली टाइप 1 में देखने को मिलता है। इसकी ट्रीटमेंट यह है कि बायोफॉस्फोनेट मेडिसिन, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड पैराथायरॉइड हार्मोन थेरेपी होती है। नेक्स्ट इज type 2 osteoporosis, that is age related osteoporosis, and it is also called senile osteoporosis. So ये it result from aging, those people who are 70 year or above the age of 70 year, मतलब वो लोग जिनकी एज 70 ईयर या उससे ज़्यादा है उसमें ये मोस्ट कॉमनली होता है। और इसका पैथोफिजियोलॉजिकल रीज़न ये है कि इट्स लॉस ऑफ मीजेनकाइमल सेल और ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल that diminish bone formation. Osteoprogenitor cell is bone producing cell. जब ये सेल लॉस होंगे तो इसकी वजह से बोन फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी एंड इट डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्टिक सेल आर दो सेल विच फॉर्म न्यू बोन सेल। तो जब बोन फॉर्मेशन सेल की एक्टिविटी को ये डिक्लाइन करेगा तो बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। इट्स बोन लॉस इन एजिंग, एजिंग की वजह से बोन लॉस होती है, मोस्टली कॉर्टिकल बोन लॉस। इसमें क्या होता है, वैसे तो जो कॉर्टिकल बोन लॉस है वो इसमें ज़्यादा लॉस होती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी कि बायोफॉस्फोनेट और पल्स पैराथायरॉइड हार्मोन, दैट इज़ ऑप्शनल। इसमें मोस्टली क्या होता है कि हिप फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर और वर्टिब्रल फ्रैक्चर आर कॉमन। अब आप नेक्स्ट इमेज देखें कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें क्या है कि डिट्रिएशन ऑफ वर्टिब्रल सपोर्ट ड्यू टू ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से क्या है कि वर्टिब्रल के ऊपर कंप्रेशन पड़ रहा है जिसकी वजह से हंच बैक है और हाइट लॉस भी हो जाता है। कंप्रेशन, फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा वीक एंड कंप्रेस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लॉस इन हाइट। इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोप्रोसिस जो है स्पाइन को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जब स्पाइन में कंप्रेशन, फ्रैक्चर होता है और स्पाइन के ऊपर जो है लोड पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल की हाइट जो है वो कम होगी। So we have two type of risk factor. First is non-modifiable risk factor. These risk factor which we cannot control or manage it. वो रिस्क फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही मैनेज कर सकते हैं और ये नेचर की तरफ से होते हैं। एग्जाम्पल एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री एंड इथेनिसिटी। एज 50 ईयर के बाद क्या होता है कि ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस डबल हो जाते हैं क्योंकि एज के साथ साथ बोन से कैल्शियम और विटामिन डी कम होता है और बोन मास डेंसिटी डिक्लाइन होती है। सेकेंड इज जेंडर। Older women suffer from osteoporosis more often than men because of two reasons. First is women bones are less massive than men's bones. Women's bone mass density कम होती है as compared to men's bone. Second is production of estrogen in women decline drastically at menopause. होता यह है कि मीनोपॉज के बाद जो है वो ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो डिक्लाइन हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन वुमेंस की बॉडी में मेन हार्मोन है जो कि बोन मास डेंसिटी को मेंटेन करता है। जब यह हार्मोन डिक्लाइन होगा तो बोन मास डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड इज फैमिली हिस्ट्री। बिसाइड जेंडर, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोप्रोसिस इंक्लूड फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, यूरोपियन और एशियन ancestor, thin or small body build. For example, यूरोपियन और एशियन एंसेस्टर में ऑस्टियोप्रोसिस जो है अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल अगर किसी को अर्ली 50s में हो रहा है तो चांसेस ये हैं कि उनको भी हो सकता है। सेकेंड इज एथेनिसिटी, हायर रिस्क इन कॉकेजियन एंड एशियन पॉपुलेशन। कॉकेजियन और एशियन पॉपुलेशन में ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ modifiable risk factor. Modifiable risk factor are those which we can control. वो risk factor जिसको हम control कर सकते हैं ये वो for example nutrition, lifestyle, body mass index and medication. Nutrition, low calcium and vitamin D intake. होता ये है कि elder age में
कैल्शियम और विटामिन डी का जब इंटेक नहीं होता तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एल्डर जो लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट को ऐड करें। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड इज़ लाइफस्टाइल। Sedentary lifestyle and inactive lifestyle, cigarette smoking cause osteoporosis. Sedentary lifestyle for example कि अगर किसी की रूटीन है कि वो सुबह उठता है, सही है, नॉर्मल सा उसने ब्रेकफास्ट किया, या बहुत सारे लोग तो ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देते हैं, जो सिर्फ चाय पी के ऑफिस चले गए और फिर क्या किया उन्होंने, सारा टाइम ऑफिस में कंप्यूटर वर्क किया और फिर घर आए, खाना खाया, सो गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग टाइम तक सिटिंग पोस्चर में होते हैं तो मसल स्ट्रेंथ भी कम होते हैं और बॉडी मास डेंसिटी भी कम होती है। सेकेंड इज बॉडी मास इंडेक्स। लो BMI इंक्रीज रिस्क। सही BMI कम है, लाइक अंडरवेट हैं, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं। मेडिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज, क्रोनिक डिजीज, कॉलिक डिजीज़। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो पेन किलर हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ड्रग में भी यूज़ होती हैं और जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं टू रिड्यूस पेन। अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो रहे हैं तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं। क्रोनिक डिजीज़ में कॉलिक डिजीज़ एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़। नाउ आई डिस्कस सिम्टम, डायग्नोसिस एंड कॉमन फ्रैक्चर। Silent onset. Osteoporosis is asymptomatic until a fragility occur, commonly in spine, hip or wrist. ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्टली क्या होता है कि इनिशियली इतने ज़्यादा इंटेंस सिम्टम नहीं आते, ना बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा, ना वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइन आएंगे, मीन्स वार्म सॉइलिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास तो बोन के अंदर डिक्लाइन हो रहा है। बोन जो है इतनी फ्रेजाइल होगी कि हल्के से मिनिमल मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है। जो कॉमन साइट है फ्रैक्चर की, डेट इज स्पाइन, हिप और रिस्ट। सेकेंड इज वर्टिब्रल फ्रैक्चर। स्पाइनल फ्रैक्चर कैन लीड टू हाइट लॉस एंड काइफोसिस, डेट इज हंचबैक पोस्चर। स्पाइनल फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा कि हाइट लॉस हो जाएगी। अल्डर एज में क्या होता है कि स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से काइफोसिस हो गई, लाइक हंचबैक। थर्ड वन इज डेक्सा। डेक्सा इज डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। इट इज़ यूज फॉर मेजर बोन मिनरल डेंसिटी। डेक्सा हमारे पास बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और इसमें हमारे पास नॉर्मल एक्सरे यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको मेजर करते हैं, इसका रिज़ल्ट हम मेजर करते हैं थ्रू टी स्कोर। टी स्कोर कंपनसेट पेशेंट बोन डेंसिटी। अगर हमारे पास 0 से -1 तक का स्कोर है, इट मीन्स के बोन इज़ हेल्दी। इफ़ -1 से -2.5 तक है, इट मीन्स के बोन इज ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया इज़ अ कंडीशन इन विच बोन मिनरल डेंसिटी इज़ लो। सही, ऑस्टियोपीनिया वो कंडीशन है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है। अगर -2.5 या उससे कम है, इट मीन्स कि बोन में क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। इट इंडिकेट ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ आई डिस्कस एम्पावरिंग प्रिवेंशन इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर बोन। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस आर वेरी with regard to nutrition. A diet high in calcium is important to reduce the risk of fracture. So we guide the patient to take a diet which is high in calcium. जब डाइट में कैल्शियम हाई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि बोन स्ट्रेंथन होगी which can reduce the risk of fracture. विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी टू यूटिलाइज कैल्शियम। विटामिन डी का मेन फंक्शन ये है कि वो बॉडी से कैल्शियम को यूटिलाइज करवाती है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट एंड सप्लीमेंट। So ensure adequate calcium, so 1000 to 1200 mg per day. It means कि एक दिन में इतना कैल्शियम इंटेक होना चाहिए। एंड फॉर विटामिन डी इज़ 10 mcg per day. Next is exercise. In term of exercise, regular performance of weight bearing has been shown to maintain and build bone mass. वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से बोन और बोन मास और मसल स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड होती है। These exercises include walking, jogging, hiking, climbing stairs, playing tennis and dancing. Next is resistance exercise.
Resistant exercise such as weightlifting also build bone strength and muscle mass. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंट एक्सरसाइज में जो है वी आस्क पेशेंट टू लिफ्ट फ्री वेट, इसमें जो है डम्बल्स यूज़ होते हैं. उसके अलावा वी कैन यूज़ वेट मशीन एंड रेजिस्टेंट बैंड्स टू फर्दर स्ट्रेंथन मसल्स. Second is lifestyle. So we educate patient to quit smoking and moderate alcohol. अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है और अल्कोहल लेता है तो हम उसको कहेंगे कि ये बिल्कुल ही छोड़ दें. एंड इम्प्लीमेंट फॉल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी. फॉल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इट मीन्स कि अगर कोई अल्टर पीपल जो कि 70 से 80s की एज में है, उनके लिए होम को और इन्वायरमेंट को सेफ़र बनाएंगे ताकि वो गिर ना सके. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन यूज़ नॉन स्लिप मैट्स इन द बाथरूम एंड शॉवर. सही बाथरूम में जो है हम वो नॉन स्लिप मैट्स रख सकते हैं ताकि वो स्लिप ना हो. और दूसरा ये है कि रूम में अगर बीच में बुक्स रखी हुई हैं या स्टेयर्स पे शूज़ रखे हुए हैं तो हम चीज़ों को समेट सकते हैं ताकि वो गिरे ना. अर्ली स्क्रीनिंग. कंसीडर स्क्रीनिंग स्पेशली फॉर at risk individual such as postmenopausal women. अर्ली स्क्रीनिंग जो है अगर कर ली जाए तो ऑस्टियोप्रोसिस काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है. We can discuss in above slide about DEXA scan. DEXA scan can also be used for early screening. Now I discuss effective treatment strategies. First is pharmacological treatment. Biphosphonate medicine. Biphosphonate medicine is anti-reabsorptive drug. It means it slow down the progression of bone loss by inhibit osteoclast cell. एंटी रिऑब्जर्वेटिव ड्रग है. इट मीन्स कि बोन लॉस जो हो रहा है वो उसको रिड्यूस करती है बाय इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट सेल. नेक्स्ट इज प्रीमेरिन. प्रीमेरिन इज एन ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी विच रिप्लेस ईस्ट्रोजन लॉस ड्यूरिंग और आफ्टर मीनोपॉज. ये थेरेपी जो है वो एट द एज ऑफ 50s और ड्यूरिंग 50s में दी जाती है. क्या होता है कि आफ्टर मीनोपॉज जो एक फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन वो डिक्लाइन हो जाता है. ईस्ट्रोजन का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि वो बोन मास डेंसिटी को मेंटेन करता है. जब ईस्ट्रोजन डिक्लाइन होगा तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू इसको दिया जाएगा. तो उससे क्या होगा कि बोन डेंसिटी मेंटेन रहेगी. ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हेल्प मेंटेन एंड इंक्रीज बोन मास आफ्टर मेनोपॉज, बट वुमेन ऑन ERT हैव स्लाइटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड ब्लड क्लॉट. लेकिन क्या है ये थोड़ी कम दी जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट का थेरेपी का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट का चांसेस हैं. सर रिस्क फैक्टर. नेक्स्ट इज टेरीपेराटाइड. टेरीपेराटाइड इज पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग. इट इज़ एनाबॉलिक एजेंट. It means that are parathyroid hormone receptor agonists that increase bone remodeling with bone formation more than bone resorption. सही है. अब पैराथायराइड जो टेरीपेराटाइड है वो बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन को के रिसेप्टर को वो करती है, एक्टिव करती है. जब पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर एक्टिव होगा तो बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा और जो बॉडी में सेल ब्रेक डाउन हो रहे थे वो डिक्लाइन होंगे. Parathyroid hormone is an effective treatment for osteoporosis, suggesting that careful dosing of parathyroid hormone can have therapeutic benefit in the treatment osteoporosis. पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोप्रोसिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन इसकी जो डोसेज है वो नॉर्मल होनी चाहिए. अगर इसकी डोसेज हाई हो गई, हाई लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड कैन डिक्रीज अ बोन डेंसिटी. अगर पैराथायराइड हार्मोन जो है बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हाई होगा तो इससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, बोन डेंसिटी कम होगी. नाउ आई डिस्कस सपोर्टिव केयर. फर्स्ट इज पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू एलिवेट क्रोनिक पेन. सही है, वो स्ट्रेटजीज जिससे क्रोनिक पेन को ख़त्म किया जाए. क्रोनिक पेन वो पेन होता है जो 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा है. तो इसमें जो है मेडिसिन आ गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAIDs एंड एक्सरसाइज. Next is physical therapy. Physical therapy improve mobility and strength and help in balance and coordination. I discuss about these exercise in the above slides. Now next is occupational therapy to enhance daily living activity. Fracture lesion service. फ्रैक्चर लीजन सर्विस बेसिकली क्या करती है कि ये
वो लोग जिनकी एज 50 है या 50 ईयर से ज़्यादा है उनकी ये स्क्रीनिंग करेगी, सही है, उनको आइडेंटिफाई करती है सिस्टमिकली। दैन कि उनकी अगर बोन फ्रेजाइल हैं या जो है वीक हो गई हैं, फिर उसकी पहले से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। इट रिड्यूस सेकेंडरी फ्रैक्चर बाय 50% बाय आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग हाई रिस्क पेशेंट। एज आई डिस्कस, हाई रिस्क पेशेंट वो जिनकी हेल्थ कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट सिस्टमिकली आइडेंटिफाई पीपल who had fragility fracture with the aim of decreasing the risk of fracture. Conclusion: taking action against osteoporosis. Major public health issue. Osteoporosis is significant concern. It means कि वो लोग जिनकी एज 50 या उससे ज़्यादा है उनमें osteoporosis होता है, but it's largely preventable and treatable. Early intervention. Timely diagnose and intervention are crucial for improving patient outcome. It means कि अगर जो है ना ये पहले से डायग्नोज कर लिया जाए, इसकी प्री डायग्नोसिस हो जाए थ्रू डेक्सा स्कैन, तो क्या होगा कि इसको अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी इसकी, जिससे क्या होगा कि पेशेंट के आउटकम बेहतर होंगे, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती है। एम्पावरमेंट. इंक्रीज awareness, a healthy lifestyle and adherence to medical advice are key to managing the condition. Increase awareness, it means कि जो पब्लिक है, जो आस पास के लोग हैं, उनमें जो है इसके बारे में अवेयरनेस दें, उनको बताएं, एजुकेट करें कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और इसको किस तरीके से आप जो थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल ट्रीट कर सकते हैं। इट मीन्स कि डेली कैल्शियम और विटामिन डी लेना है और ऐसी डाइट लेनी है जिसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और हर चीज़ जो है वो बैलेंस हो, वेजिटेबल्स वगैरह। एंड अड्यूरेंस टू मेडिकल एडवाइस, इट मीन्स कि अगर कोई और हेल्थ कंडीशन है तो उसके लिए भी मेडिसिन लें और एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. ऑन गोइंग रिसर्च कंटिन्यू टू यील्ड प्रोमाइजिंग न्यू ट्रीटमेंट एंड इनहेंस पेशेंट केयर। इसमें क्या होता है कि जो है ना और जो है ना रिसर्च की जा रही है इसके बारे में ताकि जो है पेशेंट की केयर बेहतर की जा सके।